साधना की शादी उसकी मर्जी के खिलाफ एक सीधे साधे लड़के मुकेश से की जाती है, जिसके घर में एक माँ के अलावा और कोई नहीं है। दहेज में मुकेश को बहुत सारे उपहार और पैसे मिले होते हैं। साधना किसी और लड़के से प्यार करती थी और मुकेश भी। साधना शादी होके आ गई अपने ससुराल। सुहाग रात के वक्त मुकेश दूध लेके आता है तो दुल्हन सवाल पूछती है अपने पति से। एक पत्नी की मर्जी के बिना पति उसको हाथ लगाए तो उसे बलात्कार कहते हैं या हक? मुकेश बोला, आपको इतनी लंबी और गहरी जाने की जरूरत नहीं है, बस दूध लाया हूँ, पी लीजिए, हम सिर्फ आपको शुभ रात्रि कहने आए थे। कह के हम कमरे से निकल जाता है। साधना मन मार कर रह जाती है क्योंकि वह चाहती थी कि झगड़ा हो ताकि मैं इस गवार से पीछा छुड़ा सकूं। साधना घर का कोई भी काम नहीं करती, बस दिन भर मोबाइल चलाती रहती और न जाने किस किस से बातें करती। मगर उधर मुकेश की माँ बिना शिकायत के दिन भर चूल्हा चौका से लेकर घर का सारा काम करती, मगर हर पल अपने होठों पर मुस्कुराहट लिए घूमती। मुकेश एक कंपनी में छोटा सा एम्प्लॉय है और बहुत ही मेहनती और ईमानदार। करीब महीने भर बीत गए मगर पति पत्नी अब तक साथ नहीं सोए। वैसे मुकेश बहुत शांत स्वभाव वाला था, इसलिए वह ज़्यादा बात नहीं करता था। बस खाने के वक्त अपनी पत्नी से पूछ लेता था कि वो कहाँ खाएगी, अपने कमरे में या हमारे साथ। और सोने से पहले डायरी लिखने की आदत थी जो वह हर रात तो लिखता था। साधना के पास एक स्कूटी था, वह हर रोज बाहर जाती थी मुकेश के ऑफिस जाने के बाद और मुकेश के वापस लौटते ही आ जाती थी। छुट्टी का दिन था, मुकेश भी घर पे ही था और साधना के ने अच्छे भले खाने को भी गंदा कह के माँ को अपशब्द बोलकर खाना फेंक दी। शांत रहने वाला मुकेश साधना पर हाथ उठा देता है मगर माँ अपने बेटे को बहुत डांटती है। इधर साधना को बहाना चाहिए था झगड़े का जो उसे मिल गया था। वह स्कूटी लेके निकल पड़ती है। साधना जो हर रोज घर से बाहर जाती थी वह अपने प्यार से मिलने जाती थी। साधना भले ही टूटकर चाहती थी लड़के को, मगर उसे पता था कि हर लड़की की एक हद होती है जिसे इज्जत कहते हैं, वो उसको बचाए रखी थी। इधर साधना अपने प्यार के पास पहुंच कर कहती है, अब तो एक पल भी उस घर में नहीं रहना है मुझे। आज गवार ने मुझ पर हाथ उठा के अच्छा नहीं किया। का बोला, अरे तुम्हें तो मैं कब से कहता हूँ कि भाग चलो मेरे साथ कहीं दूर, मगर तुम हो कि आजकल आजकल में लगी रहती हो। शादी के दिन में आई तो नखरे हैं तुम्हारे, बस कहती हो शादी के बाद। हाँ, शादी के बाद ही अच्छा होता है ये सब, और सब तुम्हारा तो है। मैं आज भी एक कुमारी लड़की हूँ, शादी करके भी आज तक उस गवार के साथ सो न सकी क्योंकि तुम्हें ही अपना पति मान चुकी हूँ। बस तुम्हें तुम्हारे नाम की सिंदूर लगानी बाकी है, बस वह लगा दो। सब कुछ तुम अपनी मर्जी से करना। ठीक है, मैं तैयार हूँ, मगर इस बार कुछ पैसे जरूर साथ लेके आना। ये मत सोचना हम दौलत से प्यार करते हैं, हम सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं। बस कुछ छोटी मोटी बिजनेस के लिए पैसे चाहिए। उस गवार के पास कहाँ होगा पैसा? मेरे बाप से 5 लाख रुपया ऊपर से मारुति कार ली है, बस कुछ गहने हैं वो लेके आऊंगी आज। लड़का साधना को होटल का पता देकर चला जाता है। साधना घर आके फिर से लड़ाई करती है, मगर अफसोस वह अकेली चिल्लाती रहती है, उससे लड़ने वाला कोई नहीं था। रात के 9 बजे लड़के का मैसेज आता है, कब आ रही हो? साधना जवाब देती है, सब्र करो, कोई सोया नहीं है, मैं 11 बजे से पहले पहुंच जाऊंगी क्योंकि यहाँ तुम्हारे बिना मेरी सांसें घुटती है। लड़का बोला, ओके जल्दी आना, मैं होटल के बाहर खड़ा तुम्हार खड़ा हूँ। साधना अपने पति को बोल देती है कि मुझे खाना नहीं चाहिए, मैंने बाहर से खा लिया है, इसलिए मुझे कोई परेशान न करे। इतना कह के दरवाज़ा बंद करके अंदर आती है कि मुकेश बोलता है कि वह अलमारी में मेरी डायरी है, दे दो, फिर बंद करना दरवाज़ा, हम परेशान नहीं करेंगे। साधना दरवाज़ा खोलने के बिना कहती है कि चाबी दो अलमारी की, तुम्हारे बिस्तर के पैरों तले है चाबी। मगर साधना दरवाज़ा नहीं खोलती है बल्कि जोर जोर से गाना सुनने लगती है। बाहर मुकेश कुछ देर दरवाज़ा पीटता है, फिर हार कर लौट जाता है। साधना ने बड़े जोर से गाना बजा रखा था। फिर वह अलमारी खोल के देखती है जो उसने पहली बार खोला था, क्योंकि वह अपना सामान अलग अलमारी में रखती थी। अलमारी खोलते ही हैरान रह जाती है। अलमारी में उसके अपने पासबुक, एटीएम कार्ड थे जो उनके घरवाले ने छीन के रखे थे। खोल के चेक किया तो उसमें वह पैसे भी ऐड थे जो दहेज के
लड़के को मिले थे और बहुत सारे गहने भी। साधना बेहद हैरान थी और परेशान थी। फिर उसकी नज़र डायरी में पड़ती है और वह जल्दी से वह डायरी निकाल के पढ़ने लगती है। लिखा था, तुम्हारे पापा ने एक दिन मेरी माँ की जान बचाई थी अपना खून देकर। मैं अपनी माँ से बेहद प्यार करता हूँ, इसलिए मैंने झुककर आपके पापा को प्रणाम करके कहा कि आपका ये अनमोल एहसान कभी नहीं भूलूंगा। कुछ दिन बाद आपके पापा हमारे घर आए, हमारे तुम्हारे रिश्ते की बात लेकर, मगर उन्होंने आपकी हर बात बताई हमें कि आप एक लड़के से बेहद प्यार करती हो। आपके पापा आपकी खुशी चाहते थे, इसलिए वह पहले लड़के को जानना चाहते थे। आखिर आप अपने पापा की लाडली जो थी, और हर बाप अपनी बेटी के लिए एक अच्छा ईमानदार लड़का चाहता है। आपके पापा ने खोज कर के पता लगाया कि वह लड़का बहुत सी लड़की को धोखा दे चुका है और पहली शादी भी हो चुकी है, पर आपको पता ना सके क्योंकि उन्हें पता था कि ये जो इश्क का नशा है वो हमेशा आपको अपनों को गैर और गैरों को अपना समझता है। एक बाप के मुंह से एक बेटी की कहानी सुनकर मैं अचंभित हो गया। हर बाप यहाँ तक शायद ही सोचे। मुझे यकीन हो गया था कि एक अच्छा पति होने का सम्मान मिले ना मिले, मगर एक दामाद होने की इज्जत हमेशा पा सकता हूँ। मुझे दहेज में मिले सारे पैसे मैंने तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए, और तुम्हारे घर में मिली गाड़ी आज भी तुम्हारे घर पे है, जो मैंने इसलिए भेजी ताकि जब तुम्हें मुझसे प्यार हो जाए तो साथ चलेंगे कहीं दूर घूमने। दहेज इस नाम से नफरत है मुझे, क्योंकि मैंने इस दहेज में अपनी बहन और बाप को खोया है। मेरे बाप के अंतिम शब्द भी यही थे कि किसी बेटी के बाप से कभी 1 रुपया न लेना, मर्द हो तो कमा के खिलाना, तुम आज़ाद हो, कहीं भी जा सकती हो। डायरी के बीच पन्नों में तलाक के पेपर हैं, जहां मैंने पहले ही साइन कर दिया। जब तुम्हें लगे कि अब इस गवार के साथ नहीं रहना है तो साइन करके कहीं भी अपनी सारी चीज़ें लेके जा सकती हो। साधना हैरान थी, परेशान थी। न चाहते हुए भी गवार के शब्दों ने दिल को छुआ था। न चाहते हुए भी गवार के अनदेखे प्यार को महसूस करके पलकें नम हुई थी। आगे लिखा था, मैंने तुम्हें इसलिए मारा क्योंकि आपने माँ को गाली दी, और जो बेटा खुद के आगे माँ की बेइज्जती होते सहन कर जाए, फिर वह बेटा कैसा। कल आपके भी बच्चे होंगे, चाहे किसी के साथ भी हो, तब महसूस होगी माँ की ममता और प्यार। आपको दुल्हन बना के हमसफ़र बनाने लाया हूँ, ज़बरदस्ती करने नहीं। जब प्यार हो जाए तो भरपूर वसूल कर लूँगा आपसे। आपके हर गुस्ताखी का बदला हम शिद्दत से लेंगे। अगर आप मेरी हुई तो बेपनाह मोहब्बत करके, किसी और की हुई तो आपके हक में दुआ मांग के। साधना का फ़ोन बज रहा था। साधना अब दुल्हन बन चुकी थी। पलकों में आंसू गिर रहे थे। सिसकते हुए मोबाइल से पहले सिम निकाल के तोड़ा, फिर सारा सामान जैसा था वैसा रख के न जाने कब सो गई, पता नहीं चला। सुबह देर से जगी तब तक गवार ऑफिस जा चुका था। पहले नहा धोकर साड़ी पहनी, लंबी सी सिंदूर डाली अपनी मांग में फिर मंगलसूत्र, फिर किचन में जाकर सासू माँ को जबरदस्ती कमरे में लेके तैयार होने को कहती है, और अपने गंवार पति के लिए थोड़ा मीठा बना के अपनी स्कूटी में सासू माँ को जबरदस्ती बिठाकर फिर रास्ते में सासू माँ को पति के ऑफिस का पता पूछकर ऑफिस पहुंच जाती है। मुकेश हैरान रह जाता है साधना को इस हाल में देखकर। सब ठीक है ना माँ? मगर माँ बोलती इससे पहले साधना गले लगाकर कहती है कि अब सब ठीक है, आई लव यू फॉर एवर। ऑफिस के लोग सब खड़े हो जाते हैं तो साधना कहती है कि मैं इनकी धर्म पत्नी हूँ, बनवास गई थी, सुबह लौटी हूँ। अब 1 महीने तक मेरे पति देव ऑफिस में दिखाई नहीं देंगे। ऑफिस के लोग बोले क्यों? साधना बोलती है क्योंकि हम लंबी छुट्टी पे जा रहे हैं, साथ साथ घूमने। पागल, मुकेश बोलता है, पागल, साधना आपकी सादगी और भोलेपन ने बनाया है। सभी लोग तालियां बजाते हैं और साधना फिर से लिपट जाती है अपने गंवार पति से, जहां से वह दोबारा कभी भी छूटना नहीं चाहती। दोस्तों, माँ बाप का फैसला कड़वा हो सकता है पर गलत नहीं।